तो भाई एक मेरे दोस्त हैं। हमारी टीम का हिस्सा हैं और बहुत ज़्यादा मदद करते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, फ़िलॉसफ़ी वग़ैरह बहुत पढ़ते हैं। तो उन्होंने कुछ लिखा कि जे कृष्णमूर्ति जी यहाँ पे क्या कहना चाह रहे होंगे, तो मैंने सोचा मैं फिर भूल ना जाऊँ, आजकल मैं भूल भी जाता हूँ। तो अभी मैंने सोचा अभी थोड़ा-सा इस पे एक वीडियो बना देते हैं। तो ये ट्रेडिशन एंड रिवॉल्यूशन ये किताब है जो मैंने 80 में पढ़ी होगी कभी, 40 साल से ज़्यादा हो गए। वहाँ से उन्होंने एक कोटेशन ली, तो मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये कृष्णमूर्ति जी के शब्द हैं। इफ आई हियर अ क्वेश्चन, देन द ओल्ड ब्रेन रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स information knowledge. But if the old brain has no knowledge, no information, there would be an interval between question and answer. That means not knowing. And in that not knowing, there is a state in which time does not exist. इसका मैं अनुवाद कर देता हूँ। कोई आपको कोई सवाल पूछे, तो आपके दिमाग में पहले से जो याद है, पहले से जो इन्फॉर्मेशन है, अगर वो है उससे रिलेटेड, तो आप उसका उत्तर दे दोगे तुरंत। अब मान लीजिए नहीं है, किसी ने सवाल पूछा, आपके दिमाग में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिसकी मदद से आप उसका जवाब दे सकें, तब तब क्या होगा? थोड़ी देर आपका मन एकदम चुप हो जाएगा, कुछ नहीं। तो ये जो जितनी देर मन चुप हो गया, उसको वो बोल रहे हैं कि वो ऐसी स्टेट है आपके मन की, जिसमें टाइम नहीं है। टाइम डज़ नॉट एक्सिस्ट, मतलब समय खत्म हो गया। तो ये भाई साहब ये पूछ रहे हैं कि टाइम खत्म हो गया, टाइम का अस्तित्व तो नहीं है उस समय, टाइम डज़ नॉट एक्सिस्ट। यहाँ पे वो क्या बताना चाह रहे हैं? कैसे टाइम एक्सिस्ट नहीं करता? तो अगर हम देखें ना कि टाइम की परिभाषा क्या है? टाइम का बोध हमें बिना मेमोरी के हो सकता है क्या? मान लीजिए मेरी मेमोरी चली जाए, तो टाइम का बोध भी खत्म हो जाएगा। मान लीजिए कि पिछले 2 दिनों की मेमोरी मेरी ज़ीरो हो जाए, 2 ही दिनों की भी, तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाएँगी। मतलब टाइम जो है वो गड़बड़ा जाएगा। टाइम एग्ज़िस्ट करता है क्योंकि मेमोरी है। मेमोरी हमें ये आभास देती है कंटिन्यूटी का, कि जैसे समय चल रहा है, एक्चुअली कुछ नहीं चल रहा है, चेंज हो रहा है बस। मतलब इवेंट्स बदल रही हैं। सूरज उगा, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सूरज ऊपर आया, फिर दोपहर हुई, ये चेंज हो रहा है। फिर धीरे-धीरे, धीरे सूरज अस्त हो गया। अब हम जो कहते हैं कि ये पूरा दिन गुज़र गया, सूरज उगा और अब सूरज अस्त हो गया, ये पूरा दिन गुज़र गया। मतलब ये मतलब 1 दिन का टाइम है। तो ये 1 दिन का टाइम बना है क्योंकि पीछे की मेमोरी का हम उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए कि हर समय हम इस समय जो हो रहा है उसके साथ रहें। सूरज उग रहा है यहाँ पे, बस उससे पीछे की मेमोरी नहीं है या उसको हम यूज़ नहीं कर रहे। बस ये पल, सूरज उग रहा है, तो अभी कोई समय नहीं है क्योंकि इसके साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा हमारा दिमाग होता कि वो बस वर्तमान में रहता, पीछे की चीज़ें वो इकट्ठी कर ही ना पाता, मान लीजिए, या कुछ समय के लिए ऐसा हो जाए। तो अब इवेंट्स हैं बस, इवेंट्स हैं और इवेंट्स का फ्लो है, चीज़ें चल रही हैं, चीज़ों की रिदम है और
फ्लो है, ये सब है, लेकिन टाइम कहाँ है? तो टाइम हमारी कंस्ट्रक्शन है, टाइम हमने बनाया है और ये टाइम केवल मन में है। टाइम केवल साइकोलॉजिकल है, फिज़िकल नहीं है। बाहर की दुनिया में कल कहाँ है? मैं कल को पकड़ने चलूँ बाहर की दुनिया में, कहीं नहीं मिलेगा, कल तो क्या? या सुबह अभी करीब दोपहर का समय है, मैं सुबह को पकड़ने चलूँ, वो तो गया। लेकिन मेरे मन में याद है सुबह की। वो जो याद है उसके कारण साइकोलॉजिकल पास्ट है और मेरे मन में पिछले पैटर्न्स के कारण ये नोशन है कि सूरज डूबेगा कुछ घंटे बाद, शाम हो जाएगी और तब उसके आधार पे हम कैलकुलेशन करते हैं कि भई शाम हो जाएगी, अभी 3-4 घंटे हैं, तो थोड़ा-सा ये तुम्हारे कपड़े अंदर ही रह गए थे, अभी धूप है, सुखा लो फटाफट। क्योंकि हम भविष्य को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पिछले पैटर्न के कारण। और हमने मान लिया कि भविष्य है, कि ये घटनाएँ होंगी ही होंगी। अगर हमें पता ही ना होता कि आगे क्या होने वाला है, किसी ऐसे ब्रह्मांड में हम होते मान लीजिए, किसी ऐसे प्लैनेट पे होते, जहाँ हमें कुछ नहीं पता क्या होता है, जहाँ पृथ्वी जैसी कोई गतियाँ ना होती, कुछ और ही और होता, पता नहीं कब क्या हो जाए, किस क्षण क्या हो जाए, तब समय गड़बड़ा जाता। तब हमारा ये जो पास्ट और फ्यूचर तो गायब हो जाता। अब रह गया प्रेज़ेंट। तो प्रेज़ेंट तब प्रेज़ेंट का मतलब इवेंट अभी जो हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं शायद कि हमारे मन में जब-जब मेमोरी गिर जाती है, वो जो बोल रहे हैं ना कि उत्तर नहीं सूझता। ऐसा कुछ-कुछ अनुभव आपको होगा जैसे चेस में। आप चेस खेल रहे हो और आपको कोई चाल ही नहीं सूझ रही। आप ऐसी जगह फँस गए कि आपने सोच लिया जितने प्रकार से संभव था और उनमें से कोई भी चाल ठीक नहीं है, जो हो सकती थी। अब कोई चाल नहीं है। अब आप मन को देख सको तो मन एकदम खाली है। उस समय हम कह सकते हैं देयर इज़ नो टाइम। आप एकदम खाली में चले गए। ऐसा पहेलियों के साथ भी होता है। किसी ने पहेली पूछी, अब मीनिंग ही नहीं आ रहा है। मीनिंग ही नहीं आ रहा। आपने लॉजिक बढ़ाया पहले ऐसे, ऐसे, ऐसे और वो काम ही नहीं किया। उस समय थोड़ी देर के लिए मन खाली हो जाता है। तो जब-जब मन खाली हो जाए और उसमें कोई इन्फॉर्मेशन ना रहे उतनी देर, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उस समय टाइम नहीं है। जैसे मैं आपको एक पहेली पूछूँ कि गहने बन न सके और नींद ले न सके, इन दोनों का एक ही उत्तर है। ये 2 सवाल हैं, उत्तर एक ही है। तो एक उत्तर क्या है? गहने बन न सके और नींद आ न सकी। अब आप अपने मन को देखिए। तो पहले मन कुछ-कुछ सोच रहा होगा कि यार ये होगा ना, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और अंत में आप गिव अप कर दोगे। बाय चांस अगर आपको कोई ऐसा आंसर सूझ जाए तो अलग बात, नहीं तो एकदम खाली। वो जो खाली है, तो उसको हम कह सकते हैं कि वहाँ टाइम नहीं है। वैसे इसका उत्तर है, सोना नहीं था, सोना नहीं था और सोना नहीं था तो गहने कहाँ से बनेंगे भई? सोने के बनने थे ना और सोना नहीं था, रूल है कि वो सोना नहीं है भाई, तो नींद कहाँ से आएगी? तो इन दोनों का एक ही उत्तर है। ऐसे ऐसे बहुत सारी पहेलियाँ आपको पता होगा, पहेली में तभी तो ये मज़ा आता है कि पहेली में जो मज़ा आता है वो टाइमलेसनेस के कारण आता है। जब टाइम ड्रॉप हो जाता है तब हमें ऐसी खुराक मिलती है जो ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो ना मिले तो हम तो पागल हो जाएँ। तो हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ-कहाँ हम कॉन्शियसली मतलब उसका इंतज़ाम नहीं कर सकते। तो जब हम डूब जाते हैं किसी चीज़ में वहाँ टाइम रुक जाता है। प्रेम में संगीत में, डांस में एकदम डूब गए। बहुत ही बढ़िया प्रकृति है।
कोई नया स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट है, आप कहीं जा रहे हो और ऐसा ऑब्जेक्ट है कोई जो आपने कभी नहीं देखा। आप ध्यान से उसको देख रहे हो, किसी से नहीं मिलता हो, उस समय शायद आपका मन चुप हो जाएगा। तो जब-जब ये टाइमलेसनेस के पल आते हैं, मतलब मन जब-जब एकदम खाली हो जाता है, तो उसी को शायद वो बोल रहे हैं कि अ, टाइम डज़ नॉट एक्जिस्ट। और जो बुद्धिस्ट जो बार्डो बोलते हैं ना 2 थॉट्स के बीच गैप, कृष्णमूर्ति जी गैप तो नहीं बोलते थे पर ये बोलते थे कि थॉट को देखो। पर 2 थॉट के बीच जो गैप है वो वही है। भाई थॉट मूव्स इन टाइम, थॉट क्रिएट्स टाइम, कृष्णमूर्ति जी भी बोलते हैं। कभी-कभी ऐसे भी बोल देते हैं कि थॉट इज़ टाइम। मतलब डेविड बोhm उनको करेक्ट करते हैं, थॉट इज़ अ प्रोसेस इन द ब्रेन। मतलब वो कहते हैं कि थॉट इज़ टाइम, शायद ऐसा बोला है कृष्ण जी ने, थॉट इज़ टाइम। कहना ये चाहते हैं कि जब-जब मेमोरी है, थॉट का वही मतलब हुआ, थॉट में बिना मेमोरी के नहीं हो सकता। तो जब-जब थिंकिंग है तब-तब टाइम है। अगर थिंकिंग गायब हो गई कुछ देर के लिए तो वहाँ टाइमलेसनेस है। शायद ये कहना चाहते हैं।